दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। विले पार्ले भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित मुंबई शहर का एक प्रमुख उपनगर है। विले पार्ले मुख्य रूप से अपने पार्ले-जी बिस्किट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। विले पार्ले के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह संचालिका ब्रह्मा कुमारी तपस्विनी दीदी जी हैं। आपका जन्म 1976 में उड़ीसा राज्य के बरगढ़ में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई, नृत्य कला, संगीत आदि में विशेष रुचि रही है। आप सरलता, सहयोग की भावना, पंक्चुअलिटी, हर्षित मुक्ता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण आत्मा हैं। बचपन में 1980 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा 1994 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन का अनुभव किया। 1997 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तत्पश्चात संबलपुर, बरगढ़, आणंद, गुजरात आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1997 से आप विले पार्ले में योगिनी दीदी जी के विशेष सहयोगी बनकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपकी ममतामय जीवन सबके लिए आदर्शमय है। ओम शांति। मेरा जन्म स्थान बरगढ़, ओडिशा में हुआ और एक ब्राह्मण परिवार में हम जन्म हुए, जिसके कारण हमारे माता पिता हमारी बहुत अच्छी तरह से पालना करते थे और हमारे घर में हमेशा पूजा पाठ होता था, जिसके कारण बचपन से ही बहुत अच्छे संस्कार मिले। और पिताजी को गवर्नमेंट जॉब था, जिसके कारण उनका ट्रांसफ़र संबलपुर में हुआ और संबलपुर में वहाँ पर हम रहते थे और वहाँ हमको बाबा का ज्ञान मिला। 1980 में माता पिता दोनों बहुत पूजा पाठ करते थे और पिताजी हमेशा संतों के पास जाते थे। और एक बार मेला लगा हुआ था और उस मेले में पिताजी को पहले से ही रुचि होने के कारण उस मेले में गए और मेले में जब देखा और वहाँ सभी ये कह रहे हैं कि एक परमपिता परमात्मा शिव है और शिव निराकार ज्योति स्वरूप है। जब ये बात सुनी तो उनको बहुत अच्छा लगा और वो घर में आकर ये बात बताया। तभी से हमारा ज्ञान में आना शुरू हुआ। सेंटर में हम जब जाते थे तो बहुत ही एकदम लाइट वातावरण रहता था। उस समय इतना ब्रह्मा कुमारी संस्था को कोई नहीं जानते थे, तो हमारा परिवार, पूरा परिवार और उसके साथ साथ एक कुमार और एक अधर कुमार, मैं समझती हूँ 8-10 जन ही होते थे और एक ब्रह्मा कुमारी बहन। लेकिन इतना शक्तिशाली वातावरण होता था जिसके कारण हम सुबह और शाम को सेंटर पे जाते थे और हमको वहाँ पर बहुत ही सुंदर, या यूँ कहें कि हम एक अलग ही दुनिया में हैं, ऐसा महसूस होता था। हमको इस दुनिया का कोई भी बात जैसे कि पसंद ही नहीं आता था। हम जब स्कूल में भी जाते थे तो स्कूल में भी हर एक को ये समझाने की कोशिश करते थे कि शिव परमपिता परमात्मा है, निराकार है और वो सभी देवताओं से भी ऊंच है। क्योंकि हमको ये क्लियर बैठ गया था मन में
कि भगवान वो है जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। क्योंकि हमको बार बार कई लोग प्रश्न पूछते थे और उस प्रश्न का हम एकदम क्लैरिटी के साथ उत्तर देते थे। क्योंकि ये मेरे को ऐसा मानना है, ऐसा अनुभव है कि ये इस जन्म का नहीं लेकिन पिछले जन्म का ये भाग्य है, जिसके कारण बचपन में ही हमको परमात्मा का अनुभव हुआ या परमात्मा की प्राप्ति हुई, यह दिव्य ज्ञान मिला। तो इस प्रकार से हमारा जो बचपन ज्ञान में शुरू हुआ। ज्ञान में हमको किसी ने कोर्स नहीं कराया, लेकिन हमारे माता पिता जो है वो बहुत अच्छी तरह से हमारे घर में हर रोज़ बाबा की मुरली का अध्ययन करते थे। पहले कोई साधन नहीं था और हमारे माता पिता के साथ हम सुबह और शाम दोनों टाइम सेंटर पर जाते थे और सेंटर में हम आगे बैठकर योगाभ्यास करते थे और बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होते थे। हमको दुनिया के कोई आकर्षण या दुनिया की कोई बातों में रुचि नहीं होती थी। एक तो हम घर में रहते थे और सेंटर पर जाते थे, दो ही स्थान हमको था और दोनों स्थानों से हमको पालना मिलती थी। छोटे छोटे ब्रह्मा भोजन होते थे और कोर्सेज भी होते थे। जब अलग अलग कोर्सेज होते थे तब हम जाकर वहाँ बैठ जाते थे। लेकिन सेंटर पे जाने का जो था सुबह और शाम, जिसके कारण हमको ये बचपन से अनुभव हुआ कि यही हमारा घर है। और जब बहनों को हम देखते थे तो बचपन से ये था कि ये बहनें जो है फरिश्ते हैं, ऊपर से परमात्मा ने इनको खास भेजा है। और सफ़ेद वस्त्रधारी जो बहनें थे उनके लिए बहुत दिल से रिगार्ड था, बहुत रिस्पेक्ट था कि बहनों ने जो बात कह दी सो कह दी। हमको ऐसा महसूस होता था कि ये परमात्मा के मैसेंजर्स हैं, तो इनके द्वारा जो भी शब्द उच्चारण हुए वो सतवचन महाराज। तो इस प्रकार से हमको बचपन से ही ये प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हमने ये तय किया कि यही हमारा जीवन है। तो जिसके कारण हमारे जो लौकिक परिवार वाले हैं, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। जैसे हमारे माताजी के साइड वो लोग 7 बहनें और 2 भाई, तो हमको घड़ी घड़ी वो प्रश्न पूछते थे, कहते थे तुम्हारे माता पिता जाते हो तो ठीक है, लेकिन आप क्यों जाते हो? तो हम उनको बहुत सुंदर सुंदर जवाब देते थे। हम कहते थे कि वैसे भी सभी आत्माओं का पिता परमात्मा है, तो हमारे माता पिता के भी माता पिता परमात्मा शिव है, तो उस शिव बाबा की बात क्या हम न माने? ऐसे करके हम बहुत सारी बातें कहते थे। और जब उनके प्रश्न का उत्तर देते थे तो वो भी हैरान होते थे। वो कहते थे कि इनको कौन सी पट्टी पढ़ाई है। तो मेरे मम्मी पापा को खास करके बुलाकर कई बार हमारे जो मित्र संबंधी है वो कहते थे कि आप भले जाओ, लेकिन बचपन से ही इन बच्चों को आप क्यों बिगाड़ रहे हो? लेकिन आज हमारे परिवार वाले बहुत खुश हैं, लौकिक परिवार वाले। भले वो सेंटर पे नहीं आते हैं, लेकिन उनको ये लगता है, जैसे हमारे मामा हैं, मासी हैं, सबको ये लगता है कि आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ है। तो हम जब सेंटर पे आते थे उसके कारण हमारे जो रिलेटिव्स हैं पहले हमको रोकते थे, लेकिन अभी उनको बहुत खुशी होती है। हम मधुबन जब गए तो हमको बहुत अच्छे अनुभव हुए। हम पांडव भवन में जब पहुँचे, क्योंकि पांडव भवन के बारे में बहुत सुना हुआ था, और क्योंकि जिस समय मधुबन जाने का समय होता था उस समय खास एग्ज़ाम होते थे, तो हम नहीं जा पाते थे। लेकिन जब हम मधुबन गए बाप दादा के मिलन में, और उस समय हमने पहले से ही सुना हुआ था, इसीलिए जैसे हम गए तो मधुबन की धरणी वो पांडव भवन में जब पहुँचे, और हमने पहले ये साधन नहीं थे,
जिसके कारण अलग अलग जगह पर अलग अलग स्लोगन लगे हुए थे। तो हमने सारे स्लोगन नोट कर लिए और उसके साथ हम एक नोटबुक लेकर जाते थे। और मुझे याद है कि ओम शांति भवन में जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, तो उसमें जो बाबा के सिंबल बने हुए हैं, बाबा के जो चित्र बने हुए हैं, वो सारा काउंट करके हमने लिखा हुआ था एक एक चीज़। और उस समय हम जब टोपली डिपार्टमेंट में गए हुए थे तो मुझे याद है आत्म प्रकाश भाई वहाँ टोली भी बना रहे थे और सफाई भी करते थे। तो विशेषकर उसका भी बहुत इम्पैक्ट हुआ। हम हमेशा देखते थे कि हमारे जो बड़े भाई हैं या जो बड़ी दीदियां हैं वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत होशियार होने के बावजूद यज्ञ में कर्मणा सेवा बहुत करते थे। तो ऐसा लगता था कि हम भी ऐसे पढ़ाई भी करेंगे और उसके साथ साथ यज्ञ में तन मन धन समय संकल्प श्वास सफल करेंगे। तो जब बाप दादा मिलन जो आया और बाबा को हम मिले, तभी तो पर्सनल मिलते थे, तो बाबा ने विशेष वरदान दिए हुए थे कि ये बच्ची जो है बहुत ही आगे बढ़ेगी और ये जो कार्य करेगी उसमें इसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो बाबा ने सफलता मूर्त का ये वरदान दिया हुआ था। और मेरा ऐसा अनुभव ही है कि मेरा जो पुरुषार्थ है उससे भी अधिक बाबा का वरदान मुझे है, क्योंकि मैं हमेशा कोई भी कार्य करने के समय ये महसूस करती हूँ कि बाप दादा की 1000 भुजाएं मेरे मस्तक पर हैं और उनके वरदानी हाथ मेरे साथ हैं, जिसके कारण बाबा के हर कार्य में मुझे बहुत सहज रीति से मैं कर पाती हूँ। तो बाबा ने जो सफलता मूर्त का वरदान दिया था वो हर एक क्षेत्र में मैं उसको महसूस करती हूँ। जैसे दीदियों की प्रेरणा, खास करके पार्वती दीदी जो संबलपुर सब जोन की इंचार्ज है, तो दीदी को बचपन से ही ऐसा था कि हम ब्रह्मा कुमारी बने और हमको भी ब्रह्मा कुमारी बनने का रुचि था। हम बचपन से ही सेंटर पर रहते थे, क्योंकि उस समय बहुत कम बहनें होती थी, तो रात को हम सेंटर पर ही रहते थे। और जब संबलपुर में हमने ज्ञान लिया उसके बाद हम बरगढ़ शिफ्ट हो गए, क्योंकि उस समय एक ही सेंटर था संबलपुर में। तो हमारे माता पिता की ये विशेष इंटरेस्ट था, पार्वती दीदी का विशेष ये रुचि था कि बरगढ़ में भी सेंटर खुले। तो हम ट्रांसफ़र पिताजी ने लिया और हम बरगढ़ गए। तो बरगढ़ में हमारे घर में ही सेंटर था, नीचे सेंटर था और ऊपर हम रहते थे। तो बचपन से ही हमको ये रुचि था कि हम सेंटर पर ही रहें, तो जिसके कारण हर प्रकार की मर्यादाओं को फॉलो करते थे। रात को बहनों के साथ रहते थे, तो जैसा संग वैसा रंग। तो हम दुनिया के, मुझे याद नहीं है कि हम लौकिक परिवार में कहीं गए, या जैसे हम हॉस्टल में भी रहे तो हमने कभी भी कोई थिएटर में, कोई मूवी में या कोई भी अलग संग हमने किया ही नहीं, ना भोजन का। तो इसीलिए बाबा का भी ब्लेसिंग और बहनों का भी ब्लेसिंग, और ख़ास करके विशेष जब भी वेकेशन होता था तो दीदी हमको स्पेशल पालना देती थी। दीदी पहले ज़माने में लेटर लिखते थे, तो दीदी पोस्ट कार्ड में, क्योंकि बहुत सारे सेंटरों पे पत्र व्यवहार होता था, तो दीदी हमको खास पत्र व्यवहार करने के लिए हमको लिखवाती थी। तो दीदी के साथ हम काफ़ी समय बिताए, जिसके कारण हमारे जीवन में ये लक्ष्य था कि हम ब्रह्मा कुमारी बहन बने, टीचर बने। हम उड़ीसा में रहते थे और वहाँ पे सेवाएं करते थे। तो एक दिन मुरली में ये आया था कि बेहद की सेवा करना, और क्योंकि पूरा लौकिक परिवार वहाँ था, तो किसी बहन ने हमको कहा कि आप बेहद की भी सेवा कर सकते हैं। तो उस समय
कहते हैं ना, छोटेपन में ऐसा बुद्धि में कई चीज़ें बैठ जाती है। तो हमने पार्वती दीदी को कहा कि दीदी, बाप दादा ने भी कहा है कि बेहद की सेवा करना तो हदों से पार जाना। तो दीदी को हमने अपनी इच्छा बताई कि हम बेहद में जाना चाहते हैं। तो पार्वती दीदी ने खास करके हमको मधुबन लेके गए थे, और मधुबन में मुन्नी दीदी पार्वती दीदी को कहा था कि एक पढ़ी लिखी कन्या चाहिए और प्रकाशमणि दादी के लिए। तो इसके लिए दीदी ने खास मुझे विशेष कहा कि आप बेहद की सेवा करने चाहते हो तो आप मुन्नी दीदी ने कहा है बड़ी दादी के लिए। तो दादी प्रकाशमणि के पास हम गए हुए थे। योगिनी दीदी ने दादी प्रकाशमणि जी को कहा था कि मुझे एक पढ़ी लिखी कन्या चाहिए। तो जब हम वहाँ गए तो मुन्नी दीदी ने खास कहा कि उस समय मधुबन में इतनी कन्याएं नहीं रहते थे, भाई लोग रहते थे। तो जिसके कारण दादी प्रकाशमणि ने पांडव भवन में हमारे मस्तक पर हाथ रख के और दादी ने कहा कि आप मुंबई सेवा में जाओ। तो हम मुंबई सेवा के लिए आए, और उसके बाद दादी हर साल चाहे हेल्थ चेकअप हो या कोई कार्यक्रम हो तो दादी यहाँ आते रहे, और दादी का बहुत विशेष पालना रही, मुन्नी दीदी का बहुत पालना रही। तो दादी जी ने ये कहा था कि 1 महीने के लिए आप मुंबई जाओ। तो हम मुंबई आए, और जब हम मुंबई आए विले पार्ला सेंटर में योगिनी दीदी के साथ, दीदी मुझे मधुबन से लेकर आए अपने साथ। और मुझे तो दादी जी ने कहा था 1 महीने के लिए जाना है, तो उस हिसाब से मैं आई हुई थी। लेकिन बाप दादा की विशेष मदद रही, दादियों की विशेष मदद रही कि सेवाओं में बाबा ने बहुत साथ दिया। और बाप दादा का मैं देखती हूँ कि कभी भी अगर सेवा में या कोई भी प्रश्न आता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ है। तो वैसे क्योंकि ओडिशा के होने के कारण भाषा का बहुत हमको यहाँ की भाषा नहीं आती थी, तो थोड़ा सा मूंझ होता था। लेकिन बाप दादा के ऊपर सब रख कर, दादियों के ऊपर रख कर कार्य किया, तो जो कुछ भी नहीं आता था वो सब चीज़ें आने लगी। मैंने कई बार देखा है कि जैसे कोई भी कार्य होता है और मैं बाबा को सौंप देती हूँ तो बाबा की मदद सदा रही है। हमको वैसे पढ़ाई के सिवाय और कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जहाँ पे भी कोई भी सेवा हो और दीदी ने कहा हो तो वो कार्य करते हैं, तो बाप दादा की मदद रहती है। दादी प्रकाशमणि सबसे प्रिय और सबसे, मुझे तो आज भी मैं जब याद करती हूँ तो मुझे वो पल याद आता है। पांडव भवन में दादी ने मेरे माथे पे हाथ रख के बहुत प्यार से, दादी बहुत अच्छा माथे पे चुम्बन देकर हर कन्या को बहुत शक्तिशाली बनाती थी। दादी प्रकाशमणि खास नाम सहित, दादी कितना भी दूर हो दादी नाम सहित बुलाती थी, और दादी बहुत प्यार से मिलती थी, गले मिलती थी। और दादी कहती थी कि जब भी कोई कार्य हो तो आप बाबा को याद करना, बाबा तुमको मदद करेगा। तो दादी आती रही यहाँ सेवा के लिए भी और हेल्थ चेकअप के लिए भी। तो दादी विशेष हमेशा जब भी आती थी दादी गले मिलती थी, माथे पे हाथ रखती थी, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं देती थी। हमारी दादी जानकी हमेशा आती थी। तो दादी प्रकाशमणि से विशालता, माना हमेशा विशाल हृदय रखना वो सीखा। दादी जानकी से मैंने सीखा कि कैसे अलर्ट रहना,
एक्टिव रहना, क्योंकि दादी जान की जब भी आते थे विदेश से तो हम लेने के लिए दादी जी को जाते थे। और दादी जब कहीं जाते थे तो भी जैसे 4 बजे का फ़्लाइट होता था तो दादी 4 में 5 कम में बैठ जाते थे गाड़ी में। तो दादी के साथ हमने ये सीखा कि समय का कैसे हम सदुपयोग करें, समय को कैसे पहचानें और हम कैसे व्यर्थ न करें। ऐसे गुलजार दादी तो हैं ही मीठी और प्यारी। दादी का साइलेंस, दादी जी से हमने देखा कि इतने बड़े महान हस्ती होते हुए भी वो कितना शांति से कार्य करते हैं। तो हम भी जैसे बहुत कार्य होता है तो एकदम साइलेंस में चले जाते हैं और शांति से वो कार्य हो जाता है, क्योंकि हम अगर विचलित होते हैं तो कार्य होने में देरी लगती है, लेकिन अगर हम शांत हो जाते हैं तो कार्य सहज हो जाता है। हमने मनोहर दादी से सीखा कि कैसे हम रमणीक बने और हमेशा हंसता हुआ चेहरा, क्योंकि मनोहर दादी के पास जब जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे हम मनोरंजन कर रहे हैं। ऐसे हमने शांतावणी दादी से सीखा कि शांत स्वरूप। हमारी रतन मोहिनी दादी हमेशा यहाँ आते रहे और रतन मोहिनी दादी से हमने सीखा कि कैसे दूसरों को सम्मान देना। कितनी भी छोटी कन्या हो, दादी उनके पास जाते थे खास करके मिलने के लिए भी, और बहुत उमंग उत्साह में रहते थे। तो हमने दादी रतन मोहिनी से सम्मान देना सीखा। और उसके साथ साथ हमारी ईशू दादी तो जैसे हमारी सखी थी। खास करके दादी प्रकाश मणि के साथ ईशू दादी आते रहे। और दादी जी, क्योंकि जब दादी प्रकाश मणि आते थे तो बहुत व्यस्त रहते थे हम लोग, तो दादी हमारे साथ ही बाजू के बेड में सोते थे। तो दादी कहते थे तुम सो जाओ, मैं फ़ोन उठाऊंगी या मैं जो भी कार्य करूंगी। माना इतनी सरलता। तो हम दादी ईशू दादी से सरलता का गुण सीखा। और वैसे हमारी कुंज दादी बहुत मीठी हमारी ईस्टर्न जोन की थी। तो दादी एकदम जैसे बहुत ही दृढ़ता उनके अंदर थी, तो दृढ़ता की सीखा। हमारी संदेशी दादी जो है हमेशा हंसते रहे, उमंग उत्साह में रहे, बहुत सुंदर सुंदर गीत गाते रहे। तो हमने संदेशी दादी से ये सीखा। तो बहुत सारी दादी हमने बचपन में 82 में हमारी मनमोहिनी दीदी आई थी, तो हमने उनको भी मिले और उनको भी देखा कि दादी बहुत गंभीर रहते थे, तो उनसे गंभीरता का गुण सीखा। तो इस प्रकार से हमने दादियों से ये बात सीखी। और ख़ास करके मैं पार्वती दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहती हूँ, क्योंकि दीदी ने हमेशा हमारे लिए विशेष, उनकी बहुत उच्च भावना थी कि मेरी ये बच्ची बहुत आगे बढ़ेगी, कार्य करेगी। मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है कि हाँ जी करना। हमने आज तक माता पिता, हमारे लौकिक माता पिता का या पार्वती दीदी का या योगिनी दीदी, इनको कभी हमने ना नहीं कहा। हमारे जीवन में ना का डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी कार्य के लिए हमको कहता है तो हम उसको यस कहते हैं, हाँ जी करते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं जब हम हाँ जी करते हैं तो बाबा हमको शक्तियों से भर देते हैं। तो योगिनी दीदी का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि दीदी ने हर कार्य में हमको सिखाया कैसे बात करना, कैसे लोगों से मिलना। ऐसा कभी कभी हुआ है कि हमारा क्या बोलते हैं डिफरेंट ओपिनियन हो, लेकिन हमने ये बड़ों के लिए हमको बहुत रिगार्ड है। और दीदी के लिए ख़ास करके ये है कि दीदी ने जो कहा तो वो निश्चित रूप से फलीभूत होगा। इसलिए हम कभी भी उनके शब्दों को कभी हम दिल से ना कभी नहीं करते हैं। हम अपनी मत बताते हैं, लेकिन जब दीदी कहते हैं कि ये कार्य करना है तो हम हाँ जी करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये विशेष
बाबा के कार्य में हर एक सेंटर में हर एक बहनों को ये विशेष अनुभव होगा कि जब हम बड़ों को हाँ करते हैं तो कार्य सहज हो जाता है, क्योंकि बाबा का ये विशेष जो कार्य चल रहा है, बाबा तो कहते हैं हर ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट है। तो जब एक्यूरेट सीन है तो उसमें हमको प्रश्न क्यों करना है। तो प्रश्नों से पार हम प्रसन्न चित्त होकर जब कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में सफलता मिलती है। और वो सफलता जो है, क्योंकि बाबा हमारे अंदर ये सारे विशेष गुण भरे हुए हैं, बाबा करा रहा है। जैसे हम कठपुतलियाँ हैं और बाबा हमारा हाथ पकड़कर सारा कार्य करा रहा है। तो ऐसा बहुत बार महसूस होता है कि बाबा करा रहा है, मेरा हाथ पकड़कर करा रहा है, तो इसमें मेरे को कोई प्रश्न करना या कुछ सोचना उसकी आवश्यकता ही नहीं है। करन करावनहार करा रहा है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है कोई भी कार्य के लिए, तो बाबा ज़रूर मेरा साथ देगा। तो ऐसा विशेष अनुभव रहा है सेवा के क्षेत्र में। बड़ों की दुआएं हैं और बाप दादा की दुआएं हैं, जिसके कारण हर कार्य सरल हो जाता है। ब्राह्मण जीवन में सबसे पहली बात है, जैसे स्कूल में एक बच्चा पढ़ाई करता है तो स्कूल में डिसिप्लिन होती है। तो इसी प्रकार हमारी जो मुख्य धारणाएं हैं, जैसे अमृत वेला है, मुरली क्लास है, और जो भी बाबा की श्रीमत है उसको खास हम फॉलो करते हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी कोई मुरली मिस की हो या कभी भी कोई भी सेवा में कोई भी चीज़ मैंने मिस किया हो, क्योंकि एक है रेगुलर, पंक्चुअल और सिंसियर। तो ये विशेष मैं ध्यान रखती हूँ, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि आप जो कर्म करेंगे आपको देखकर दूसरे करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले, क्योंकि सेवाएं तो चलती रहेगी, लेकिन अगर हमारे जीवन में जो ब्राह्मण जीवन की नियम है अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आगे चलकर हमको वो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए विशेष रुचि है मेरा कि जो सुबह का मुरली क्लास है, अमृत वेला है, या रात्रि का क्लास है, और नुमा शाम जो ट्रैफिक कंट्रोल है, ये सबको हम विशेष ध्यान रखते हैं। क्योंकि सेवाएं करते करते हम अगर उसको भूल जाते हैं तो हलचल हो जाती है। तो इसको हम विशेष ध्यान रखते हैं। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि हमेशा हर एक कार्य में या हर एक व्यक्ति के लिए अवेलेबल रहना। कोई कितना भी, दादी जानकी का ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिज़ी एंड ईज़ी। तो दादी कहती थी कि मैं कभी बिज़ी नहीं हूँ, मैं ईज़ी हूँ। तो ईज़ी राजयोग अगर सीखते हैं तो ईज़ी रहना मुझे अच्छा लगता है। प्रभु साथ है, प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। मन को बना लो निर्मल दर्पण, कर्म हो कुंदन जैसा। पल पल मिलेगी सफलता तुमको, उनका है कहना ऐसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है।
झर झरना पर्वत से बहकर नदियाँ बन जाती हैं। झर झरना पर्वत से बहकर नदियाँ बन जाती हैं। बहती हुई सुहानी पवन ये सांसें बन जाती हैं। त्याग ही सबको बनाता, त्याग ही सबको बनाता, ऊंचा गगन जैसा प्रभु साथ है